गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर। भारत इस साल G20 समिट को होस्ट कर रहा है, जिसके लिए पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में इस समिट के मीटिंग को किया जाना है। हाल ही में कश्मीर के श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई। वैसे तो G20 की बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, लेकिन कश्मीर में हुए G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का पर्पस इस रीजन में आर्थिक विकास को मजबूत करना, प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब वैसे तो इस मीटिंग में सभी G20 मेंबर नेशन को इनवाइट किया गया था, लेकिन क्योंकि ये मीटिंग कश्मीर में रखी गई थी, जिस वजह से चाइना, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट ने इस कश्मीर में हुए बैठक में शामिल ना होने का फैसला लिया। आखिर किन कारणों के चलते इन देशों ने इस समिट का हिस्सा नहीं लिया, बात करते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत के कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो गई। भारत इस साल G20 समिट को होस्ट कर रहा है और अब तक बहुत सारी बैठकें हो चुकी है, लेकिन श्रीनगर में होने वाली बैठक की खास चर्चा हो रही है क्योंकि कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद पहला कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया था। दरअसल आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा हासिल था। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को स्टेट न बनाकर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया था। अब कश्मीर में जो मीटिंग हो रही है, इससे पूरी दुनिया में 2 मैसेज जाएगा। पहला कि कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य है और दूसरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही इस तरह के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1955 में कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल स्टेज पर छाया हुआ था, लेकिन फिर उस समय भारत ने सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर निकोलाई बुल्गैनिन को कश्मीर में इन्वाइट किया था और कश्मीर में उनके लिए एक ओपेरा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सोवियत यूनियन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया के सामने अपना बयान को रखते हुए कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया। और इस बार के G20 समिट के बाद भी दुनिया के बहुत सारे देश अपने बयान में कश्मीर को भारत का हिस्सा बताएंगे, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की बड़ी जीत साबित होगी। साथ ही जब से भारत ने कश्मीर में G20 समिट की बैठक को रखा था, तब से पाकिस्तान इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं था और लगातार कश्मीर में होने वाली इन बैठकों को लेकर विरोध जाहिर करता रहा। अब कश्मीर के नाखुश होने के पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है कि G20 समिट की मीटिंग कश्मीर में होने की वजह से पाकिस्तान के जो गलत इरादे हैं कश्मीर को लेके, उन इरादों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। हालांकि पाकिस्तान G20 ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन वही चाइना, तुर्की, सऊदी अरब ने इस बैठक में शामिल ना होने का फैसला लिया। इसके अलावा इजिप्ट ने भी इस बैठक में शामिल ना होने का फैसला लिया। अब वैसे अगर आप इजिप्ट को देखोगे तो इजिप्ट भी G20 ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत ने इजिप्ट को एज अ गेस्ट नेशन इनवाइट किया था और शुरू में इजिप्ट ने इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इजिप्ट ने इस मीटिंग में शामिल ना होने का फैसला लिया। अब बात करें अगर चाइना की, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया कि चाइना विवादित क्षेत्र में होने जा रही किसी भी G20 समिट की मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अब चाइना के इस डिसीजन के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होना नॉर्मल था, क्योंकि इस समय भारत और चाइना के रिलेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जहां चाइना और भारत का सीमा विवाद जारी है, तो वहीं भारत ने चाइना के बहुत से ऐप्स को बैन कर दिया। इसके अलावा चाइना लगातार पाकिस्तान को हर मुद्दे पर सपोर्ट करता आया है। इससे पहले भी चाइना अरुणाचल प्रदेश में हुए बैठक में शामिल होने से मना कर चुका है। अब इससे एक बात क्लियर होती है कि भले ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कई बार कहते आए हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन नॉर्मल है, पर ये सच नहीं है और कहीं ना कहीं भारत इसके लिए तैयार भी था कि चाइना कश्मीर में होने वाली मीटिंग का विरोध करेगा। चाइना के अलावा 2 और जो G20 मेंबर कंट्री है, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अभी हाल में जब तुर्की में भयानक अर्थक्वेक आया था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के चलते तुर्की की मदद हर संभव तरीके से करी थी। हालांकि तुर्की भी पाकिस्तान सपोर्टर है, जो कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है। लेकिन जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था, तो भारत ने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हुए ह्यूमैनिटी के पर्पज से तुर्की की मदद करी थी। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशन शुरू से अच्छे रहे हैं। साथ ही ये दोनों देश इस्लामिक देशों के ऑर्गेनाइजेशन OIC का भी हिस्सा है, जिसमें भी तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। लेकिन जहां चाइना ने बयान जारी करके इस बैठक का हिस्सा बनने से मना किया, तो वहीं तुर्की, जो कि पाकिस्तान फ्रेंड कंट्री है, भले ही तुर्की कश्मीर के बैठक में शामिल नहीं हुआ, लेकिन तुर्की ने इस पर कोई बयान या कश्मीर को विवादित क्षेत्र नहीं बताया। और ऐसा होने का बहुत बड़ा रीजन है भारत ने जो अर्थक्वेक के समय तुर्की की मदद करी थी। लेकिन बात करें अगर सऊदी अरब की, तो पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते लगातार बेहतर हुए हैं। साथ ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान ने सऊदी अरब में सुधारवादी
नीति को अपनाया है, यानी कि सऊदी अरब की सोच में बदलाव आया है, जिस वजह से सऊदी अरब किसी भी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता और सऊदी अरब के लिए इस समय नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक कंट्री है और दोनों OIC में मेंबर है, लेकिन क्योंकि भारत के साथ भी सऊदी अरब के रिलेशन अच्छे हैं और साथ ही नेशनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, जिस वजह से सऊदी अरब ने भी कश्मीर में होने वाली मीटिंग को लेकर किसी तरह का बयान या विरोध जाहिर नहीं किया। अब इसे समझने के लिए आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं। इस समय भारत के अमेरिका के साथ रिलेशन मजबूत है, तो वहीं रशिया के साथ भारत हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग अलायंस शेयर करता आया है, जिस वजह से रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने UN में वोट किसी भी नेशन की तरफ नहीं दिया और वोटिंग से अब्सटेन कर लिया। साथ ही अमेरिका के द्वारा लगाए गए सैंक्शन के बाद भी रशिया से ऑयल परचेज किया, क्योंकि रशिया भारत को सस्ता ऑयल दे रहा था। सेम उसी तरह सऊदी अरब क्योंकि एक इस्लामिक देश है और OIC का मेंबर है, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी है, लेकिन सऊदी अरब ने ना ही इस मीटिंग का विरोध किया और ना ही इस मीटिंग में शामिल हुआ, जिससे पता चलता है कि कश्मीर में होने जा रहे G20 समिट की मीटिंग को ना सऊदी अरब ने सपोर्ट किया और ना ही इसका विरोध किया, ताकि पाकिस्तान और भारत के बीच सऊदी अरब बैलेंस को बनाकर रख सके। अब इजिप्ट का इस मीटिंग को अटेंड ना करना भारत के लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि 4 महीने पहले 26 जनवरी के मौके पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट भारत में एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइटेड थे और उन्होंने इस सेलिब्रेशन को अटेंड भी किया था, जिसके चलते G20 समिट में इजिप्ट को एज अ गेस्ट नेशन इन्वाइट किया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्होंने इस बैठक को अटेंड नहीं किया। अब भारत के इजिप्ट के साथ रिलेशन नॉर्मल है, लेकिन इस बैठक को अटेंड ना करने के पीछे के रीजन को देखा जाए तो क्योंकि हाल ही में हुए अरब लीग के बैठक में बहुत समय बाद एक तरह की नई एकता देखी गई। सीरिया की अरब लीग में वापसी हुई, तो वहीं फिलिस्तीन, लीबिया, यमन और सूडान के मुद्दे पर सभी मेंबर एक साथ सहमत हुए। अब क्योंकि इजिप्ट अरब लीग का एक फाउंडिंग मेंबर रहा है और इस समय सभी अरब मेंबर एक साथ सभी मुद्दे पर सहमत है, ऐसे में इजिप्ट इस लीग से हटकर कोई अलग डिसीजन नहीं लेना चाहता था, जिस वजह से शायद इजिप्ट कश्मीर में हुए G20 समिट की बैठक में शामिल नहीं हुआ। इन देशों के अलावा सभी G20 मेंबर देशों ने इस मीटिंग को अटेंड किया और साथ ही बांग्लादेश, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, इंडोनेशिया और UAE को एज अ गेस्ट नेशन इनवाइट किया गया था। बाकी आपको क्या लगता है, भारत का कश्मीर में G20 समिट को रखना कितना जरूरी है कश्मीर के लिए? मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।